मेट्रिसेस का क्वेश्चन है, डेटा पढ़िए क्या कह रहा है. इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order 2 and A dash is the transpose of matrix A, given that the determinant value of A is 4, you have to find 2 times A into A transpose का determinant. Now सबसे पहले एक बेसिक बात याद रखिए आप कि 2 into A dash का determinant आपको सिंप्लीफाई करने में दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. एक तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए आपको. मैं क्या कह रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करता हूँ. अगर आपको दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट लेना है, इट इज सेम एज यू कैन टेक द डिटर्मिनेंट इंडिविजुअली एंड देन मल्टीप्लाई देयर वैल्यूज. दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए. दूसरी एडिशनल बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी मैट्रिक्स के साथ और फिर डिटर्मिनेंट लिया जाए, तो वो जो कांस्टेंट है वो उतनी पावर के साथ बाहर आएगा जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है. दिस इज अनदर प्रॉपर्टी व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी. जो k होगा वो उतनी ही पावर के साथ बाहर आएगा जितना n यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा. एंड दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन द ऑर्डर इज 2. तो k हमारा जो कांस्टेंट भी है वो भी 2 है और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी 2 है. तो मतलब 2 का स्क्वायर बन के आपका कांस्टेंट बाहर आएगा. सो अगर मुझे इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है तो सबसे पहले तो मैं 2 स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूँ. एंड देन आई हैव a into a dash एंड देन आई कैन सेपरेट a into a dash विद दिस प्रॉपर्टी नंबर 1 जो मैंने यहाँ लिखी हुई है. राइट, इसको यूज करके आई कैन राइट a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a का डिटर्मिनेंट. नाउ a का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वो भी सेम होता है. एक ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली तीन बातें यूज हो गई. द ट्रांसपोज ऑफ a हैज द सेम डिटर्मिनेंट वैल्यू एज a. सो जस्ट बोरो द डिटर्मिनेंट वैल्यू फ्रॉम द क्वेश्चन विच इज 4. अब यहाँ पे पता 4 लग दीजिए दो बार. तो ये हो गया आपका 4 into 4 into 4 and the answer is how much? 64. The correct choice is option number C.